नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम दिव्या सिंह जो पटना बिहार से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। दिव्या सिंह जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर सन 1983। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 6, इनका भाग्यांक आया है 2 और इनका स्पेशल अंक आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में कई महापुरुष राजयोग बन रहे हैं और कुछ अनुयोग भी बन रहे हैं। सबसे पहले तो इनके बर्थ चार्ट में दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दिव्या जी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और उससे अत्यधिक प्रॉपर्टी बनाएंगी, जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगी। इनके लिए मैं 3 कार्य क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर यह उन तीनों में से किसी भी एक या तीनों में कार्य करेंगी तो इन्हें सफलता की 100% गारंटी दी जाती है। वह कार्य क्षेत्र है रियल इस्टेट या फिर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या फिर एग्रीकल्चर संबंधी कार्य। एग्रीकल्चर से सिर्फ खेती से नहीं होता है, खेती तो है ही है, उसमें यूज़ होने वाले अन्य केमिकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब भी एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं। और ख़ास बात यह है कि आपके बर्थ चार्ट में यह महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग 50% की पावर के साथ बन रहा है और यह दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का महापुरुष राजयोग है और यह पावर बहुत ज़्यादा पावर होती है। आपके बर्थ चार्ट में एक अन्य महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दिव्या जी दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी है। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल लोगों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बर्थ चार्ट में यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है, इसीलिए वह लोग इतने सफल हुए। और सबसे खास बात यह है कि दिव्या जी के बर्थ चार्ट में यह सफलता महापुरुष राजयोग 100% पावर के साथ बन रहा, फुल पावर के साथ बन रहा, 100% पावर के साथ बन रहा है। तो यह अपना कमाल तो ज़बरदस्त तरीके से बनाएगा ही, दिखाएगा ही दिखाएगा। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य राजयोग बन रहा है। यह राजयोग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र, जिससे पता चलता है कि दिव्या जी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल महिला हैं और इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ही सुपर है, अल्टीमेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और यह अत्यधिक धन कमाएंगी। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 2, 7 और 6 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर यह योग बना रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इनका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत तेज एक्शन होता है। यह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत फुर्ती के साथ किसी भी कार्य को करती हैं और यह निर्णय भी बहुत ही फास्ट लेती हैं, बहुत त्वरित गति से निर्णय लेती हैं और आपका स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा दखल रहा होगा। आपके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बनता है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दिव्या जी का इनिशियल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सुपर इमोशनल ग्रोथ है आपका और दिव्या जी अंदर से एक संत के समान हैं। ये आपके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। ईश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, उसके पास नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है। दिव्या जी के बाद ईश्वर की कृपा से नॉलेज और विजडम, बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त संयोग है, जिससे दिव्या जी आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। आपके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी आप बहुत ही ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगी। आपके हेल्थ की सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य, किसी तरह की विशेष स्वास्थ्य समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहेंगे। आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, संतुलित जीवन है आपका। आपका मूलांक 6 है, अतः आप शुक्र यानी वीनस से गवर्न होती हैं। आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगी, आप बहुत ही आकर्षक भी होंगी। आपको सज धज कर रहना पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको ग्लैमर, लव, ज्वेलरी और अच्छे कपड़े बहुत पसंद है। आप सौंदर्य प्रेमी हैं, आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। आप प्रत्येक कार्य में अपना फ़ायदा पहले देखती हैं। दूसरों से काम निकलवाना आप बहुत अच्छे से जानती हैं। आप बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हैं। आपको हर समय महकते हुए रहना चाहिए, इसलिए आपको गुलाब या खस का इत्र हर समय लगाना चाहिए। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में लीन रहती हैं, किंतु आपके दोस्त आपको कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना सारा सच अपने दोस्तों को ना बताएं। आप अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। आप एक अच्छी केयर टेकर हैं। आप थोड़ा डरपोक भी हैं, आप जोखिम कम लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप मौलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं। आप में झूठ बोलने की ज़बरदस्त जन्मजात कला है। आप इतनी सफाई से झूठ बोलती हैं कि सामने वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता और आप झूठ चिपकाकर उसे आगे बढ़ लेती हैं। आप अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाती हैं, ना ही दूसरों की बातों को समझती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं, भीड़ में नहीं बोल पाती हैं, किसी से जल्दी सहमत नहीं होती हैं। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगी। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप हर समय उत्साहित रहती हैं। आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर हैं, आप स्टेबल रहती हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझ पाती हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप अपनी बात की पक्की रहती हैं। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप अपनी गलतियों से सीखती हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा भी बहुत आता है, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं। कभी कभी आप लड़ाकू हो जाती हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, टोटली अनडिसिप्लिन्ड है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं। आपके करियर के संबंध में अगर बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस, तो आप बिजनेस करें, बिजनेस से आपको ज़्यादा लाभ होगा। आप बिजनेस किस क्षेत्रों में आप करें, आप किसी भी प्रकार का लग्जरी बिजनेस कर सकती हैं। आप ग्लैमर से संबंधित किसी प्रकार का कार्य कर सकती हैं। आप होटल खोल सकती हैं, आप रेस्टोरेंट डाल सकती हैं, आप लिक्वर यानी दारू का बिजनेस कर सकती हैं, पर पीना नहीं है आपको। आप गारमेंट्स का बिजनेस कर सकती हैं, आप गोल्ड का बिजनेस कर सकती हैं, डायमंड का बिजनेस कर सकती हैं, फैशन इंडस्ट्री में कार्य कर सकती हैं। आप किसी भी प्रकार का रॉयल बिजनेस कर सकती हैं। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है, आप एजुकेशन के क्षेत्र में बिल्कुल भी कार्य न करें, आपको बहुत नुकसान होगा। आपके लिए लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 6, 1, 5 और 7। तारीखों में देखें तो 6, 15 और 24 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 7, 16 और 25 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट,
रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर, ख़राब नंबर, दुश्मन नंबर है वह है नंबर 3। तारीखों में देखें तो 3, 12, 21 और 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए सूटेबल नहीं है। विशेषकर इन तारीखों में अवॉइड कर दिया करें। आपके लिए जो ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है आपका, वह है येलो यानी कि पीला। अतः आप येलो कलर ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, विशेष कार से जा रही तो कतई ना पहने। हालांकि येलो कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई से कैसे चेंज करूं? भाई लिखी रहने दीजिए, क्योंकि आपको सब जगह उसको नहीं बदलना है। ना तो आपको मार्कशीट में बदलना है, ना किसी डॉक्यूमेंट में बदलना है, ना बैंक में बदलना है, ना पैन में बदलना है, ना आधार में बदलना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में बदलना है, ना पासपोर्ट में बदलना है। नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर चेंज करने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। क्योंकि अभी आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 3 पर आ रहा है, जो कि आपका दुश्मन है। अतः वो चेंज करके उसे आप 6 पर लाएँ। अब वह कैसे करेंगी? उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें और नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा। आपको लाभ तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार नहीं करेंगी, उसे रन नहीं करेंगी। वह कैसे करेंगी? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाए, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। कुछ ही महीनों में जब आप प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगी, आपको लाभ समझ में आने लगेगा और आपकी प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी, गारंटेड है। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल रंग की वस्तु का दान करें। वह लाल रंग की वस्तु कोई लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, रुमाल हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, कोई फल फूल मिठाई हो सकती है, कोई भी लाल रंग की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।